Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल। एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेकर आए मैथमेटिक्स मास्टर क्लास। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए मैथमेटिक्स मास्टर क्लास, और इसमें हम बात करेंगे बिल्कुल शुरुआत से और चैप्टर वाइज। जो आपकी ये सीरीज चल रही है, इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चनों भी देख रहे हैं। आपको पता ही है कि हम टाइप वाइज क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है। और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेगा, यानी कि दोनों मीडियम के बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें क्या क्या हम देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ आपको ट्रिक भी बताई जाएगी, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस, यानी कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे। किस पे करेंगे अभी आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। यदि आपको लगता है कि आपको यहाँ से मैथमेटिक्स आपके लिए इजी हो सकता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस एग्जाम टर्नर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर भी करें, ठीक है। और आप जो है हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े और पिछली वीडियोस आप देख लें, ताकि जो है आपका एक जो है बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ सारी चीज़ें आपको क्लियर होती रहे। तो आप फर्स्ट लेक्चर से वीडियोस को देखिए, आपकी सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। हमने पहला चैप्टर लिया है परसेंटेज यानी प्रतिशत। अब इसमें परसेंटेज में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन सभी की चर्चा कर ले हम। तो देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 6 ये हुआ, और यानी प्रतिशत कमी पर ये आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न ये भी कंप्लीट हो चुका है। दोनों पर मिक्स करके क्वेश्चन आता है, ये भी हमने पढ़ा दिया है। अब हम पढ़ रहे हैं 4th नंबर का क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। इस पर भी हमने जो है आपको प्रैक्टिस, ये जो है आपका कंसेप्ट और ट्रिक बता चुके हैं। आयतन पे भी जो है हम कंसेप्ट और आपके ट्रिक्स बता चुके हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस। इसके अलावा आय व्यय पर आधारित प्रश्न, चुनाव संबंधी प्रश्न, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, जो स्पेशली क्षेत्रफल पे हम जो है आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, और यानी टोटल आपके 11 टाइप्स होते हैं परसेंटेज प्रतिशत में, ठीक है। अब कुछ मूलभूत चीज़ें हैं जो आपको परसेंटेज में जानना ज़रूरी है, आपकी जानकारी होनी चाहिए। फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने आपको आना चाहिए। ये फ्रैक्शन आप याद कर लीजिए, और कैसे चेंज किया जाता है आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करेंगे और परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, क्लियर। और ये सारे फ्रैक्शन ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। इन सभी को जो है आप याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, ठीक है। ये आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का, और आप इसे याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। 3 स्लाइड्स में है, आप इन सभी का जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हम बात करेंगे टाइप 4 यानी क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो इससे पहले हम थोड़ी सी रिवाइज कर ले। परसेंटेज वृद्धि यानी प्रतिशत वृद्धि पे यदि आपसे सवाल पूछा जाए, तो आप 100 इंटू परसेंटेज कमी अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कमी फार्मूला निकालेंगे। ये बुक का फार्मूला है और ये मेरा फार्मूला है प्रतिशत वृद्धि पर आधारित। मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100%, ठीक है। बस ये इसमें फार्मूले में ये याद रखना है कि मैक्सिमम होगा, ये मैक्सिमम होगा तो आपको यहाँ पर मिनिमम रखना है, और ये मिनिमम, यदि ये मिनिमम पूछा जाए तो यहाँ पर मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम माइनस मिनिमम तो हम इसका रखना है, ठीक है। इसी तरह प्रतिशत कमी पर आधारित आपसे पूछा जाए 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि, ये बुक का फार्मूला है, ठीक है। ये ऊपर वाला भी बुक का फार्मूला था और ये मेरा फार्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। इसी तरीके से प्रतिशत कमी पर भी हमने बताया, यहाँ पर आप मैक्सिमम लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले पे बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखिए। परसेंटेज चेंज यानी प्रतिशत परिवर्तन, यानी कि फर्स्ट प्लस सेकेंड परसेंटेज प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 100। यदि इसमें क्या करना है, यदि आपको वृद्धि बोला जाए, इंक्रीमेंट बोला जाए, इंक्रीज किया जाए, तो आपको जो है प्लस साइन रखना है उसके पहले। यदि जो है कमी बोला जाए तो उसके लिए माइनस साइन रखना है। लास्ट में सॉल्व करते समय प्लस आता है तो वो वृद्धि दर्शाएगा, यदि माइनस आता है तो वो कमी दर्शाएगा। बस यही है, इस फॉर्मूले को आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है कि यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। एक घन है यानी क्यूब है, इफ ईच साइड ऑफ अ क्यूब, क्यूब जो है क्या है, उसके प्रत्येक सिरा को 50% बड़ा कर दिया जाए, यानी 50% बढ़ा दिया जाए। तो 50% बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का जो क्षेत्रफल है
कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो ध्यान से मेरी बात समझिएगा। सबसे पहले जो साइड है उसकी घन का जो क्षेत्रफल होगा सतह का, तो उसकी एक फेस जो है आपको ऐसे दिखाई देगी। पहले हम आपको जो है फिगर बना दें, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। वैसे तो हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसका ये जो फेस है यही सब साइड है, इस साइड को 50% बढ़ा दें। मान लेते हैं कुछ भी हो, आप फार्मूला यही यूज़ करेंगे। आपका फर्स्ट मेथड वाला फार्मूला क्या है कि आप ये फार्मूला यूज करें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड बाई 100%। ये फार्मूला आप याद रखें। इस फार्मूले से आपका सवाल यहाँ पे आसानी से सॉल्व होने वाला है। तो देखिए 50% बढ़ेगा। अच्छा, एक चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर x तो मान लेते हैं 50 है, y कितना रखेंगे। तो ध्यान से मेरी बात समझिए, ये क्षेत्रफल ये आपका एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आपका भुजा का स्क्वायर, यानी जो साइड होगी उसका स्क्वायर हो जाता है। यानी इसका सतह का जो क्षेत्रफल है, इसका जो फेस है, ईच साइड जो फेस दिख रहा है आपको, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यानी जो भी साइड होगा तो हम ये कहेंगे साइड का स्क्वायर। क्या, साइड का स्क्वायर। तो साइड इंटू साइड दो बार आएगा, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड 2 टाइम्स आएगा। तो साइड इंटू साइड दो बार आया, इसका मतलब 50% बढ़ेगा और फिर 50% बढ़ेगा। तो x का मान भी 50 हो जाएगा और y का मान भी 50 हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया। यहाँ पर रखना है 50, यही आपको समझना है कि x का मान और y का मान क्या रखा जाए, ठीक है। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बाई 100, 50 इंटू 50 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। तो 50 और 50 100 और प्लस 25 कितना हो जाएगा, टोटल इंक्रीमेंट हुआ आपका 125%। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या कहता है, हम कहते हैं कि आपको जो है इसका जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो मान लेते हैं कि 100 था। वो क्या था, 100 था। 50% बढ़ा तो 50% बढ़ने का मतलब जो है 3/2 हो जाएगा। आप याद रखें 50% का जो फ्रैक्शन होता है 1/2 होता है, और ये इंक्रीमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है, तो प्लस 1/2 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3/2। फिर इसको जो है फिर 3/2 करेंगे क्योंकि 2 बार बढ़ा था, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, आप डायरेक्ट जो है 2 दूनी का 4, यहाँ पर आपका 25, तो ये हो जाएगा कितना, 25 तिहाई 75। आपका क्या हुआ, ध्यान से समझिए, 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो 9 हुआ, इसका मतलब 25 इंटू 9 यदि आप करते हैं तो 9 5 45 के 5 और 9 दूनी 18 4 22, यानी कि 225। अब देखिए 100 से डायरेक्ट कितना बढ़ा, 225 हो गया। इसका मतलब 225 माइनस 100 करेंगे तो ये आपका आंसर दे देगा 125, यानी यही आपका परसेंटेज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी। ऐसे भी आप कर सकते हैं यदि ये फार्मूला याद ना आए तो, ठीक है। सेकेंड सवाल की बात करते हैं, ध्यान से समझिए। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% तथा 20% की वृद्धि की गई। तदनुसार इस प्रकार बने आयत, भाई वर्ग की लंबाई एक स्क्वायर है, यानी सभी साइड्स क्या है, बराबर है। लंबाई ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई कम बढ़ाया जाए, तो ये क्या हो जाएगा, अब ये जो है आयत बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यही कह रहा है कि इसकी लंबाई में 30% बढ़ा दिया जाए, यानी हम मान सकते हैं फर्स्ट, यानी x इक्वल टू आपका 30% और y इक्वल टू 20%। अब फार्मूला तो आपको पता ही है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। देखिए फार्मूला याद करने का फंडा यही है कि आप बार बार इस फार्मूले को लिखते रहिए, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 20 प्लस 30 इंटू 20 बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 30 और 20 50 प्लस 3 2 6, यानी कि 56% आपका आंसर आ जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। कंफर्म है। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या कहता है, हमने कहा कि इसका स्क्वायर मान लेते हैं 100 था, 100 से 30% बढ़ा है, तो 30% का फ्रैक्शन आप चेंज कर ले। 30% का फ्रैक्शन चेंज भी नहीं कर सकते हैं आप, सीधे सीधे यहाँ पर लिख सकते हैं 13 130/100, 130/100 कर सकते हैं। फिर 20% बढ़ा तो आप लिख सकते हैं 120/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो इसका, यानी 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से इसमें का 2 जीरो खत्म कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 113 गुणे 12, यानी 13 इंटू 12 करेंगे, यानी कि 13 गुणे 12 करेंगे, 13 इंटू 12, तो ये आपको क्या देगा, 156 देगा, 156।
अब देखिए 100 हमने माना था 100 था, 100 से 156 यानी कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो 156 में से 100 माइनस कर लीजिए, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 56 बढ़ा, 100 पे परसेंटेज उतना ही होगा, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 56%। दोनों मेथड आसान है, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। ध्यान से मेरी बात समझिए, वृत्त की त्रिज्या में कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आर 2 टाइम्स है, इसका मतलब एक्स का मान भी -50 होगा और वाई का मान भी -50 होगा। फॉर्मूले में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 ये फार्मूला होता है। अब ये क्या करना है, -50 क्योंकि 2 बार r का मान आया तो यहाँ पे लिखेंगे -50 और यहाँ पर दोनों माइनस है तो ये प्लस होगा ही होगा, प्लस ही रहेगा, 50 × 50/100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यहाँ पर 50 और 50 माइनस है तो ये 100 हो जाएगा, 50 100 और प्लस 25। अब 100 में से 25 माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -75%। और ये जब परसेंटेज आया इसका मतलब माइनस में आया तो हम ये कहेंगे कि 75% की क्या हो गई, कमी हो गई। ये आपको समझ में आ गया, 75% इसकी जो है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, वृद्धि नहीं सॉरी यहाँ पे हमने गड़बड़ कर दिया, वृद्धि कर दी जाए तो यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, ये आपका 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा। यहाँ पे ये जो है आपका थोड़ा सा हमने यहाँ पे हमें लगा कि माइनस यहाँ पे यानी कि कमी करना है तो ये आपका 125 हो गया। तो 125% की वृद्धि हुई, 125% यानी कि यहाँ पर जो आपका आंसर है वृद्धि ही होगा, कमी नहीं होगा। वृद्धि की जाए कह रहा है सवाल में, वृद्धि यानी कि बढ़ाना है, माइनस नहीं लिखना है, सॉरी इसके लिए। ठीक है ना, हमने ध्यान नहीं दिया और मेरे माइंड में जो है कमी चल रहा था, इसलिए जो है ये कमी पे सवाल हम कर रहे थे, तो इसके लिए सॉरी। इसका आंसर जो है 125% होगा, यानी 125% होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि आर स्क्वायर जो है क्या है, 2 बार है। इसका मतलब मान लेते हैं यदि क्षेत्रफल 100 है, 50% बढ़ने का मतलब है 3/2 × 3/2। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूनी के 4 और ये 25 बार में, इसका मतलब आपका 25 × 9 और 25 × 9 आपका हो जाएगा 225। अब देखिए पहले से 100 था, अब जो है 225 हो गया, 225 माइनस 100 करेंगे, ये हो जाएगा आपका 125। तो 100 से 125 बढ़ रहा है, इसका मतलब हम ये कहेंगे कि 125% का इंक्रीमेंट हुआ। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन सही है, इंक्रीज्ड हुआ। ठीक है, बढ़ रहा था, आपका राइट आंसर 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है, दोनों में वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो सिंपल, x का मान आप 12% रखेंगे, प्लस में रखेंगे, और y का मान भी +10% रखेंगे। अब फार्मूला है +12 रखेंगे ही रखेंगे, +10 रखेंगे, यहाँ पर भी आपका 12 × 10/100। ठीक है, तो ये 12 और 10 30 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे आपका 22 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 22 और ये प्लस आपका 0 से 0 खत्म, तो ये हो जाएगा 1.2। अब 22 1.2 हुआ तो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि ये आपका जो है क्या हो जाएगा, 22 1 23.2 हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इतने % की वृद्धि हुई है, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, अब ये फर्स्ट मेथड था, फार्मूला मेथड था। सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा कि आप 100 मान लीजिए, 100 मानेंगे तो 12% बढ़ने का मतलब 112/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 110/100, 110/100। 2 जीरो यानी 100 से 100 खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो, इसका खत्म कर लीजिए। अब देखिए 112 में आपको 11 से गुणा करना है, 112 × 11/10 करना है, तो सीधे सीधे हम दशमलव लगा देंगे, लेकिन गुणा तो करना पड़ेगा। तो ये 2 हो जाएगा, 213 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा अपॉन 10। तो 10 ये आया, इसका मतलब आपका यहाँ पर 123.2, ये आपका जो है क्या बना, आंसर आया। मतलब पहले से 100 था, अब 123.2 है, इसका मतलब 123.2 माइनस यदि 100 करते हैं तो ये आपको दे देगा क्या, 23.2। अब 100 पे चेंज कितना हुआ, 100 से बढ़ के हो गया 23.2, तो यही हमारा परसेंटेज होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त की परिधि। परिधि का फॉर्मूला होता है 22 पाई आर। वृत्त की जो परिधि है, वृत्त की परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि या परिमाप भी इसे कहते हैं, सरकमफ्रेंस, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर। तो ये दोनों तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं कह रहा है। 50% कम कर दी जाए, तो जब ये 50% कम होगा, इसका मतलब सीधे सीधे हम ये कहें कि ये आर 50% कम हो रहा है। क्या आर 50% कम हो रहा है? ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको नहीं लिया जाता। ये जब कम होगा तो ये आपका जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि ये तो फिक्स है। पाई का मान 22/7 होता है, ये दोनों फिक्स है, ये कभी कम नहीं होंगे। आर का मान ही इसमें जो है चेंज हो रहा है, ठीक है, आर के मान से इसमें चेंज आएगा, इसका मतलब 50% कमी हो रहा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जो वृत्त का क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, ये होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें 50% 2 बार बढ़ाना पड़ेगा, यानी x का मान +50 होगा और y का मान भी +50 होगा। ठीक है, y का मान भी क्या होगा? +50 होगा। ये आपको समझ में आ गया। अब डायरेक्ट रखिए 50 + 50 + 50 × 50/100। 2 जीरो से दोनों जीरो खत्म, 50 और 50 100 हो जाएगा, और फिर ये आपका 25। इसका मतलब 125 हो गया। 125% आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है कुछ तो गड़बड़ है। जी बिल्कुल गड़बड़ है, ध्यान से देखिए। अब कम कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, इसका मतलब यहाँ पे जो हमने ये जो सारा काम किया है बिल्कुल गलत कर दिया है। अब आइए ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर ये जो है माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, -50 -50। क्लियर? ये जो है -50 होगा। यहाँ पे लिखिए -50, फिर यहाँ पर आपका माइनस ही होगा, -50। फिर ये आपका दोनों यदि एक ही साइन वाले हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 50 × 50/100। ठीक है, परसेंटेज जो भी आएगा देखेंगे, -50 -50 100, और ये प्लस का 25 हो जाएगा 25। 100 में से 25 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 75, लेकिन आएगा -25%। हम ये कहेंगे कि 75% की क्या हुई है? कमी हुई है। और सवाल में भी आपसे यही दिया है कि क्षेत्रफल में कितना कमी हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75%। क्लियर है? चलिए सेकेंड मेथड की बात कर लेते हैं। हमने कहा कि क्षेत्रफल हम मान लेते हैं कि 100 है। अब तो आपको समझ में आ गया कि आर 2 बार घटेगा। ठीक है, कितना बार घटेगा? 2 बार घटेगा। तो 50% का मतलब क्या होगा? 50% का मतलब ध्यान से समझिएगा, 50% यानी 100 में से 50 घट जाएगा तो हो जाएगा 50/100, फिर यानी कि 50/100। 100 से 100 खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये हो जाएगा 25। यानी पहले 100 था, अब हो गया 25। तो 100 से 25 माइनस कीजिए तो कितने की कमी आई? 75% की कमी हो गई। कितने परसेंट की कमी? 100 से 25 होने का मतलब 75% की कमी हुई। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? एक घन का जो प्रत्येक सिरा है वो 50% जो है बढ़ा दिया जाए। 50% का बढ़ाने का मतलब वही चीज़ अभी हमने आपको बताया था, क्षेत्रफल में वृद्धि जो है क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल होगा भुजा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है, साइड इंटू साइड होता है। अब इसमें भी वही चीज़ करेंगे, 50 + 50 प्लस, क्योंकि बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, 50 × 50/100। 2 जीरो खत्म, यानी कि 100, और ये आपका 25, तो हो जाएगा 125%। आपका राइट आंसर सेकेंड मेथड से आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक घन का किनारा 50% बढ़ा दिया गया, तदनुसार इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? अभी हमने इसको भी अभी सॉल्व किया, तो 50 + 50 सेम सवाल है। ठीक है ना? जैसे जैसे आप जो है क्वेश्चन जितना करेंगे उतना आपको जो है प्रैक्टिस होता रहेगा, उतना आपके लिए इजी हो जाएगा। तो ये भी आपका 125% ही आएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है 30%, किसी वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी गई है, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी होगी? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक स्क्वायर है, एक क्या है? स्क्वायर है। इसका स्क्वायर, इसकी एक साइड को बढ़ा दी है, किसी एक भुजा को 30% बढ़ा दी गई है।
तो एक साइड यदि बढ़ाएंगे, इसका होता है साइड इंटू साइड, ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। अब एक यदि बढ़ रहा है तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। यानी एक बढ़ रहा है तो आप दूसरे को क्या करेंगे, दूसरे को घटाएंगे, तभी ये दोनों जो है क्षेत्रफल सेम टू सेम रहेगा। इसके लिए अब बढ़ा दी जाए तो कितनी दूसरी भुजा को घटानी होगी, तो प्रतिशत कमी पर आधारित आपसे क्वेश्चन हम करा चुके हैं टाइप सेकेंड में। टाइप सेकेंड में तो यहाँ पर प्रतिशत कमी बराबर होता है 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि, 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि अपॉन 100 प्लस परसेंटेज वृद्धि, ये आपका जो है फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस पे बता दें पहले, उसके बाद हम अपने तरीके से बताएंगे। 100 इंटू परसेंटेज वृद्धि 30%, और ये आपका हो जाएगा 130, जीरो से जीरो खत्म। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप 300/13, तो 300/13 आपका क्या हो जाएगा, आप लास्ट में 13 चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 23/13% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। सेकेंड मेथड क्या कहता है, सेकेंड मेथड कहता है कि आप जो है क्या करें, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन मिनिमम इंटू 100। तो आप सबसे पहले 30% को जो है फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा 3/10, 3/10 बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब पहले से 10 था, अब 3 बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा। अब इसमें कमी करना है, यानी 13 से फिर 10 पे लाना है, तो प्रतिशत कमी जो होगा, प्रतिशत कमी मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि 13/10 अपॉन 13 इंटू 100%, बस ये सवाल आपका होगा। 3/13 इंटू 100 तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 300/13%, यानी कि फिर से यही आपका आंसर आएगा 23/1/13% आपका राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए, अभी हमने बताया व्यास होता है 2πr, इसका मतलब r में 100% बढ़ रहा है, r जो है 100% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब x भी 100% होगा और y भी 100% होगा। तो 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100, ठीक है। x का मान भी 100, y का मान भी 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 और 100 200, 200 और ये प्लस फिर 100 इसका मतलब 300 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 300% इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेकेंड मेथड आप कर लीजिएगा। अब तो आप समझ ही चुके हैं सब कुछ। यदि किसी वर्ग के प्रत्येक कोण को दोहरा कर दिया जाए मतलब 100% बढ़ा दिया जाए, 100% बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। फिर अभी हमने क्या, वर्ग के प्रत्येक भुजा को, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, ये होता है साइड इंटू साइड। तो सभी साइड को यदि डबल करेंगे, डबल करने का मतलब है 100% इंक्रीमेंट कर दिया जाए। 100% कैसे, यदि 10 है तो 10 और बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब 100% ही तो हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब आपने 100 कर लिए, समझ चुके, तो आप फिर वही चीज़ 100 प्लस 100 प्लस 100 इंटू 100/100, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 प्लस 100 प्लस 100, इसका मतलब 300% आपका राइट आंसर। यहाँ पे भी आपको डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए। एक आयत की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर ही है, ठीक है। एक आयत है, एक रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई ये 20 है और ये आपका 15 है। यदि लंबाई को 20%, इसको 20% बढ़ा दें और इसको जो है 15, इसको जो है यदि लंबाई को 20%, चौड़ाई को 30%, इसको जो है 30% बढ़ा दें, 30% इंक्रीमेंट करना है, इसको 20%, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी, ये आपको सवाल करने हैं। अब इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए आप यदि इस मेथड से करते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है 20 इंटू 15 हो जाएगा, फिर इस पे जाके आप करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सवाल हो जाएगा। सीधे सीधे आप ये समझिए कि x का मान 20% है और y का मान 30%, बस x प्लस वाई प्लस XY/100, ये आपको फॉर्मूला याद ही होना चाहिए, याद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 20 प्लस 30 और प्लस यहाँ पे 20 गुणे 30/100 अपॉन 100। अब यहाँ पे 2 0 से 2 0 खत्म, तो ये 20 और 30 50 और प्लस 3 दूनी का 6, 56% आपका राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया है। सेकेंड मेथड से आप जरूर कर लीजिएगा सर।
एक वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दी जाती है। इसका क्षेत्रफल वर्ग की भुजा, अभी स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है साइड इंटू साइड, फिर 10 प्लस 10 इंटू 10/100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी 10 और 10 20 और प्लस 1 21% आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? तो ये थे आपके क्वेश्चन मैथमेटिक्स मास्टर क्लास में हमने देखा, बिल्कुल शुरुआत से चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यदि आपको लगता है क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिले, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के साथ हमने यहाँ पे ट्रिक भी बताया, और ये क्लास जो है प्रैक्टिस पे था। इसके बाद जो है फिर से बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक अगले टाइप में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो यदि आपको लगता है कि यहाँ से आपकी तैयारी यानी मैथमेटिक्स आसान हो सकता है आपके लिए, तो आप हमारे साथ जुड़िए, और जुड़ने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। आप निश्चिंत रहिए, एक भी पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल सब कुछ सिखाया जाएगा। सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो हम आपके लिए अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ये जरूर शेयर करें, और अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर करें, ताकि जो है हमें भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले, और भी चीज़ें आपको लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। Audio Jungle. Audio Jungle.